जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेगनिंग क्लासेस। जैसा कि हम मैराथन सेशन कर रहे थे, अपने लास्ट सेशन में हमने इंग्लिश का इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर किया था। जो भी मोस्ट रिपीटेटिव वंस थे वो हमने कवर किए थे। आज हम साइनोनिम्स एंटोनिम्स वो वाले जो जेकेएसएसबी मोर फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछता है और 2025 के पेपर्स में जो पूछे गए प्लस एसएससी जो क्वेश्चन पूछता है उस तरह के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। मेनली हम साइनोनिम्स कवर करेंगे और मिलते जुलते एंटोनिम्स भी हम उनके साथ ही देख लेंगे। ठीक है, तो एक होलिस्टिक वे में आपको ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाना है। बट मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले करवा रहा हूँ और वो करवा रहा हूँ जो इस साल ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए, क्योंकि ये एक ऐसा डायनेमिक टॉपिक है। इसकी कोई एंड लिमिट नहीं है कि आपको कहां तक पढ़ना है, तो आप इसी तरह से अपने पीवाईक्यू से ही चीजों को कवर करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं 2025 के एक एग्जाम की बात करूं, जेकेएसएसबी ने क्लीनर के एग्जाम में कुछ साइनोनिम्स एंटोनिम पूछे थे, जिसमें सबसे पहला आया था हेजीमनी। क्या आया था? हेजीमनी। देखो हेजीमनी जो है ये सिंपल था। हेजीमनी सबको पता होता है। हेजीमनी होता है मतलब आपका अपनी डोमिनेंस शो करना। हेजीमनी मतलब आपकी डोमिनेंस शो करना गेम पर। तो हेजीमनी का मतलब क्या होता है? डोमिनेंस शो करना, या हम ऐसे बोल सकते हैं सुप्रीमेसी बताना। ठीक है, ये ऑप्शन थे, सुप्रीमेसी बताना। उसके बाद इसको एक और वर्ड भी इसके लिए यूज करते हैं, एसेंडेंसी शो करना। तो ये सारा किसका वर्ड है? ये सारा हेजीमनी का मीनिंग होता है। ठीक है, हेजीमनी मतलब डोमिनेंस शो करना, अपना आधिपत्य दिखाना, सुप्रीमेसी दिखाना, एसेंडेंसी दिखाना। तो ये हेजीमनी आप याद रखोगे। फिर इसी हेजीमनी के ऑप्शन में एक वर्ड था इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट, और ये वर्ड भी काफी बार पूछा गया। इम्पोर्टेंट क्या होता है? देखो इम्पोर्टेंट मतलब होता है इम्पोर्टेंट, मतलब जिसमें पोटेंशियल नहीं है। मतलब ये कई बार इसलिए भी यूज हो सकता है, मतलब जो बर्थ नहीं दे सकता किसी बेबी को, इंपॉर्टेंट उसको भी बोल जाता है। बट मेन इंपॉर्टेंट का मतलब होता है जो पोटेंशियल नहीं है, जिसमें कोई पोटेंशियल नहीं है, जिसको हम बोलते हैं जिसमें इन एबिलिटी है, जिसकी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, जो पावरलेस है, जो पावरलेस है। ठीक है, पावरलेसनेस को बेसिकली शो करती है इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखना है। किसी की इनकॉम्पिटेंस को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? इनकॉम्पिटेंस को। ठीक है, तो ये उसके ऑप्शन में था हेजीमनी वाले में, इसलिए हमने देख लिया क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं। फिर आपको जेकेएसएसबी ने एक क्वेश्चन पूछा था, यूफोरिया। क्या पूछा था? यूफोरिया। ठीक है, यूफोरिया। देखो यूफोरिया का मतलब क्या होता है? यूफोरिया का मतलब होता है एक बहुत अच्छी फीलिंग की हैप्पीनेस। ठीक है, एक अच्छी हैप्पीनेस वाली फीलिंग जो होती है, एक स्ट्रांग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस को बोलते हैं यूफोरिया। ठीक है, यूफोरिया क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। ये आपने याद रखना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस उसको बोलते हैं हम यूफोरिया। ठीक है, अब इसके साइनोनिम्स और क्या आ सकते हैं? देखिए यूफोरिया के जैसे मैं बात करूं जुबिलेशन, तो जुबिलेशन भी खुशी को रिप्रेजेंट करता है, तो जुबिलेशन भी इसका एक साइनोनिम है। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो आप करोगे। सेकंड इज एक्सटेसी। क्या? एक्सटेसी। तो एक्सटेसी भी इसका क्या है? एक साइनोनिम है। तो इनका मतलब भी क्या होता है? हैप्पीनेस वाली फीलिंग। क्या? हैप्पीनेस वाली फीलिंग। तो यूफोरिया का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। जुबिलेशन भी बोल सकते हैं, एक्सटेसी भी बोल सकते हैं। ये वर्ड आपने यूफोरिया का याद रखना है। ठीक है, अब एक इसी से उल्टा इसका अपोजिट होता है, दैट इज मेलनकॉली। ठीक है, ये ऑप्शन में दिया होता है मेलनकॉली। मेलनकॉली का मतलब क्या होता है? मेलनकॉली का मतलब होता है एक ऐसी फीलिंग ऑफ सैडनेस जो लंबे समय तक चले, मतलब एक लंबा चलने वाला दुख। वो है ना, ये दुख काहे को खत्म नहीं होता। ठीक है, तो ये दुख क्यों खत्म नहीं होता वाली कहानी है कि सैडनेस बट फॉर लॉन्ग टाइम। फॉर लॉन्ग टाइम जब आप दुखी रहते हो, लॉन्ग समय के लिए आप दुखी रहते हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मेलनकॉली। क्या वर्ड यूज करते हैं? मेलनकॉली। ठीक है, इसी तरह एक वर्ड आपको पूछा गया था साइनोनिम में, कैकोफोनी। क्या पूछा गया था? कैकोफोनी। भाई ये सारे ना क्लीनर के पेपर में जेकेएसएसबी ने पूछे हुए हैं साइनोनिम साइनोनिम। ठीक है, तो कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब होता है, कैकोफोनी मतलब फोनी, मतलब यहाँ पे साउंड की बात हो, तो कैकोफोनी का मतलब होता है एक अनप्लीजेंट सी साउंड, मतलब एक नॉइसी साउंड। ठीक है, नॉइसी साउंड मतलब जो आपके कानों को अच्छी ना लगे। ठीक है, नॉइसी अनप्लीजेंट सी साउंड, मतलब आप बोल सकते हो डिजोनेंस सा। ठीक है, डिजोनेंस भी इसका साइनोनिम था, डिजोनेंस, ये आप याद कर सकते हो। ठीक है, इसी का उल्टा अगर मैं बोलूं तो कैकोफोनी का अपोजिट क्या है? यूफोनी। यूफोनी का मतलब होता है वो साउंड जो आपकी कानों को प्लीजिंग लगे, प्लीजिंग टू हियर, मतलब जो ऐसी आवाज जो आपको आपको सुनने में अच्छी लगे, उसको बोलते हैं यूफोनी। और कैकोफोनी होता है वो नॉइस क्रिएटिंग साउंड, मतलब जो आपके कानों को अनप्लीजेंट लगे। ठीक है, नॉइस अनप्लीजेंट साउंड आप इसको बोल सकते हो कैकोफोनी को। ठीक है, ऐसे ही पूछता है, जिनके एंटोनियम साइनोनिम आते हैं इस तरह से आते हैं। कैकोफोनी होता है जो मतलब अनप्लीजेंट सी साउंड हो आपके लिए। इसका अपोजिट यूफोनी। यूफोनी मतलब जो आपको सुनने में अच्छी लगे, प्लीजिंग टू ईयर हो। ठीक है, दिस इज क्लियर। फिर एक पूछा गया था जो फेमस है, बहुत बार पूछा भी जाता है, एलोक्वेंट। एलोक्वेंट को आपको पता होना चाहिए। एलोक्वेंट तो मतलब बिल्कुल इसका एंटोनियम पूछा था एग्जाम में, बट आपको सबसे पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए। एलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? देखो एलोक्वेंट मतलब होता है कि आप
अपनी बात को पब्लिक में अच्छी तरह से बोल पा रहे हो, तो आपकी स्पीकिंग जो है एलोक्वेंट स्पीकिंग है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जब हम इस तरह की लैंग्वेज या एक्सप्रेशन यूज करते हैं पब्लिक में अपने ओपिनियन को शो करने में, ताकि पब्लिक उसको समझ सके, उसके लिए एलोक्वेंट वर्ड हम यूज करते हैं। मतलब कोई बंदा फ्लुएंट है बोलने में, ठीक है, वो अच्छा खासा बोल सकते हो, लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी का एक और वर्ड आर्टिकुलेट भी याद कर सकते हो, तो आर्टिकुलेट भी इसका साइनोनिम है। ठीक है, बट आपको पेपर में साइनोनिम ने इसका एंटोनियम पूछा था। क्या पूछा था? एंटोनिम। एंटोनिम मतलब इसका अपोजिट। एलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? अपोजिट। तो उसमें एक ऑप्शन था मटरिंग। मटरिंग होता है कि जब आप मुंह के अंदर ही कुछ बोल रहे हो, ठीक है, बहुत आराम से क्वाइटली अपने अंदर ही बोले जा रहे हो, बट वो आवाज किसी दूसरे बंदे को नहीं पहुंची और वो समझ नहीं पा रहा, तो मटरिंग इसका एंटोनियम है। ठीक है, एलोक्वेंट का मतलब होता है जब आप अच्छे से अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हो, मतलब आपकी स्पीकिंग स्किल जो है फ्लुएंट है या आर्टिकुलेट, तो वो एलोक्वेंट हो गया। बट इसका एंटोनियम जो है मटरिंग, आपने याद रखना है। ठीक है, दिस इज क्लियर। ये भी आपने जेकेएसएसबी ने पूछा हुआ था। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट कवर करेंगे जेकेएसएसबी एसएससी वाले में, वापस रिवाइज भी करवाऊंगा, आपको ये याद हो जाएंगे। देखो ये इजी नहीं है, अगर मेरे को भी आते, सच बोल रहा हूँ, मैं नहीं कर पाता, मुझे एग्जैक्टली उनके मीनिंग नहीं पता, बट ऑप्शन इजी होते हैं तो आप कई बार कर लेते हो, तो इसलिए आप थोड़ा समझ के चलो। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसी पेपर में एक पूछा था क्यूनिट एसेंशियल। क्या? क्यूनिट एसेंशियल। क्यूनिट एसेंशियल आपको पेपर में आया था। ठीक है, क्यूनिट एसेंशियल का भी आपका एंटोनियम ही पूछा था, बट पहले हमें क्यूनिट एसेंशियल का मीनिंग पता होना चाहिए। क्यूनिट एसेंशियल का मतलब होता है किसी चीज की परफेक्ट एग्जाम्पल होना। ठीक है, अगर हम बोलते हैं ना ये बंदा इस चीज की परफेक्ट एग्जाम्पल है, जैसे मतलब सचिन तेंदुलकर क्रिकेट की बेस्ट एग्जाम्पल है प्लेयर की। ठीक है, तो क्यूनिट सेंस मतलब क्या होता है कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, किसी चीज की परफेक्ट एग्जाम्पल होना, परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। ठीक है, उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं क्या? क्यूनिट सेंस। ठीक है, क्यूनिट एसेंशियल। क्यूनिट एसेंशियल उसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं। अब इसके साइनोनियम और क्या आपको पेपर में आ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पलरी। एग्जाम्पलरी का मतलब जो किसी के लिए एग्जाम्पल की तौर पे आप ले सकते हो, एग्जाम्पलरी। ठीक है, तो वो आप इसका साइनोनिम है। इसके एंटोनियम आपको पूछा था, तो आपके ऑप्शन में एक ऑप्शन था रेच्ड। क्या ऑप्शन था? रेच। रेच इसका उल्टा माना जाता है। रेच का मतलब होता है, मतलब जो बड़ा बुरा हो, पुअर क्वालिटी का हो। ठीक है, वेरी बैड मतलब जो बुरा हो, पुअर क्वालिटी। अब जो पुअर क्वालिटी का बंदा है उसको आप एज एन एग्जाम्पल ले सकते हो? नहीं ले सकते हो, तो इसीलिए इसका ये ऑप्शन था, रेच इसका एंटोनियम था। बेसिकली एंटोनियम पूछा गया था इसका। ठीक है, दिस इज क्लियर। तो क्विनिट एसेंशियल आपको क्लियर हो गया, यहां पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपको इसी पेपर में एक पूछा गया था जुआंट। ठीक है, ये क्या पूछा गया था? जुआंट। देखो जुआंट, JUANT, जुआंट। जुआंट का पहले हम इसका पूछा पेपर में, एंटोनियम गया था, पहले हम इसका मीनिंग देखेंगे। तो जुआंट का मतलब क्या होता है? जुआंट का मतलब होता है बेसिकली आप जब कोई भी मूवमेंट हो रही है कहीं पर, मतलब जुआंट पर्सन है तो जो ज्यादा मूव करता है, एक्टिविटी ज्यादा करता है, उसके लिए यूज होगा। ठीक है, तो जुआंट बेसिकली मूवमेंट और एक्टिविटी को शो करता है। तो इसका जो एंटोनियम होगा वो बेसिकली इन एक्टिविटी को शो करेगा। एंटोनियम में आपको इन एक्टिविटी आनी चाहिए या लेजीनेस शो करना चाहिए, तो आपका वहां पर ऑप्शन था डेट इज टॉर्पिडिटी। टॉर्पिडिटी इसका एंटोनियम है। टॉर्पिडिटी का मतलब होता है कि इनएक्टिव, एक लेजी टाइप। ठीक है, लेजीनेस, इनएक्टिवनेस, उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एक और बता देता हूँ, जो इसमें ये ऑप्शन था वो हम कर लेते हैं आर्डेंट। देखो आर्डेंट का मतलब क्या होता है? आर्डेंट वेरी इंपॉर्टेंट। आर्डेंट आपको याद रखना, आर्डेंट होता है जब आप किसी चीज के लिए या किसी इंसान के लिए एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स शो करते हो। ठीक है, तो शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करना, शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करना फॉर समवन, किसी पर्सन के लिए भी या समथिंग, किसी चीज के लिए भी, समवन और समथिंग, तो आप उसको क्या बोलोगे? आर्डेंट। इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? आर्डेंट। अब आप इसको एंटोनियम पूछे, साइनोनियम पूछे, तो आप कर सकते हो। और जो भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना, मान लो किसी का साइनोनियम पूछा है, तो बाकी मेनली ऑप्शन उसके एंटोनियम होते हैं, तो आप इजिली आंसर तक पहुंच भी जाते हो कई बार। ठीक है, तो अब एक बार ये सारे रिवाइज करेंगे, आगे आगे बढ़ने की बजाय हम अच्छे से रिवाइज करते चलेंगे। रिवीजन इज फॉर मोर इंपॉर्टेंट इन द फर्स्ट स्टडी। यही कंसेप्ट के साथ मैं हमेशा आपको पढ़ाता हूँ। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा हेजीमनी। हेजीमनी आपको पेपर में आता है। हेजीमनी का मतलब होता है अपना आधिपत्य दिखाना, अपनी डोमिनेंस दिखाना, सुप्रीमेसी दिखाना। इंपॉर्टेंट होता है जिसमें पोटेंशियल नहीं है, कोई इनएबिलिटी है, उसमें पावरलेसनेस है, इनकम्पिटेंट है वो। ठीक है, इनकेपेसिटी है, ठीक है, वो बोल सकते हैं। यूफोरिया का मतलब भी एक है स्ट्रांग फीलिंग्स फॉर हैप्पीनेस, खुशी की स्ट्रांग फीलिंग, यूफोरिया। उसी के साथ मिलता जुलता वर्ड है, जैसे जुबिलेशन, एक्सटेसी, ये वर्ड आप याद रखेंगे। इसका अपोजिट है मेलनकॉली। मेलनकॉली जो है वो होता है मतलब लंबे समय तक दुख रहना, उसके लिए वर्ड मेलनकॉली। मेलन में एक नेगेटिव वर्ड आ जाए, मेलनकॉली मतलब सैडनेस फॉर लॉन्ग टाइम। अब कैकोफोनी और यूफोनी आपका, कैको मतलब नॉइस वाली साउंड, ठीक है, जो आपके कानों को अनप्लीजिंग लगे, और यूफोनी मतलब ऐसी आवाज जो आपके कानों को प्लीजिंग लगे।
एलोक्वेंट का मतलब होता है एक फ्लुएंट, मतलब अच्छी बोलने वाली स्किल्स जो होती हैं, पब्लिक स्किल दैट में एलोक्वेंट। और इसी के लिए हम आर्टिकुलेट वर्ड भी यूज करते हैं। बट आपको पेपर में एंटोनियम में ऑप्शन में मटरिंग था। मटरिंग होता है जब आप मुंह पे ही कुछ ना कुछ ऐसे बड़बड़ाते रहते हो और अगले बंदे को समझ नहीं आएगी, तो वो एक फ्लुएंट वॉइस थोड़ी हुई, तो वो एक तरह की एक इसका एंटोनियम आ जाएगा एलोक्वेंट का। फिर आपका एक आया था क्वेश्चन क्यूनिट एसेंशियल। क्यूनिट एसेंशियल का मतलब होता है कि जो एक बंदा किसी चीज की परफेक्ट एग्जाम्पल हो, एग्जाम्पलरी वर्ड इसके लिए यूज करेंगे। तो इसका एंटोनियम में रेस्ट आया था, जो जो मतलब बैड हो या पुअर क्वालिटी का हो। फिर आपको एक वर्ड आया था जुएंट। जुएंट का मतलब होता है, जुएंट शो करता है मूवमेंट और एक्टिविटी को। इसका एंटोनियम पूछा गया तो टॉर्बिडिटी एक ऑप्शन था। टॉर्बिडिटी जो है वो इनएक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फिर आपको एक था आर्डेंट। आर्डेंट मतलब होता है कि आप स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करते हो किसी के लिए, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हो आर्डेंट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहां तक तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो भी बच्चे यहां पर आए ना पहले इस लेक्चर में, और जिन्होंने ईडियम्स फ्रेजेस वाला वो सेशन नहीं देखा है, तो भाई उसको भी देख लो। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस है। अभी 2 दिन आपको यूट्यूब चैनल पे आप काफी दिन से मैराथन सेशन ही आ रहे हैं, जीके के आ रहे हैं, उसके बाद कंप्यूटर का एक मैराथन सेशन आया, एक और आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपके इंग्लिश के भी आए, तो इस तरह से हम करते चलेंगे। नेक्स्ट अब कुछ में जो आप पूछे गए हैं, जो एसएससी के एग्जाम से पूछेंगे उनको देखेंगे, ठीक है। एक वर्ड है इंसीडियस। क्या? इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब क्या? इंसीडियस का वर्ड का मतलब होता है क्लेवर सा इंसान, ठीक है। इंसीडियस मतलब क्लेवर, कनिंग, ये नेगेटिव वे में यूज होता है, ठीक है। कनिंग, ठीक है। विली भी बोल सकते हो, मतलब जो तेज बंदा हो, ठीक है, तेज चालाक, नेगेटिव वे में, नेगेटिव वे में, ये भी याद रखना है। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंसीडियस। तो इंसीडियस एक क्लेवर, कनिंग, विली इंसान के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब एक इंसान होता है जो बहुत बातें करता है, टॉकएटिव, ठीक है। टॉकएटिव मतलब जो बहुत बातें करता है, ये तो आपको पता है। बट टॉकएटिव के साथ और भी वर्ड हैं जो मिलते जुलते हैं, साइनोनिम। तो वर्बोज, वर्बोज भी वही है जो ज्यादा बातें करता है। फिर गैरेलस, गैरोलस, ठीक है, ये भी वो होता है जो ज्यादा बातें करता है। फिर इसको हम एक और वर्ड भी कहते हैं प्रोलिक्स। प्रोलिक्स होते हैं जो एक्सेसिव टॉकएटिव, बहुत बातें करे। एक और वर्ड है लॉक्वेशियस। तो ये सारे वर्ड आप याद कर लो, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अगर लॉक्वेशियस आ गया तो आपको पता होना चाहिए लॉक्वेशियस का मतलब क्या होता है, टॉकेटिव, जो ज्यादा बातें करता है। वर्बोस भी है जो ज्यादा बातें करता है, ग्रेलस भी जो ज्यादा बातें करता है, प्रोलिक्स भी जो सबसे ज्यादा बातें करता है, ठीक है। दिस इज क्लियर, ये भी पूछा गया था एसएससी के एग्जाम में, ये भी हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट डिक्री। ये बहुत सिंपल है। डिक्री तो आपको पता है, डिक्री होता है किसी को कमांड करना, कोई ऑर्डर देना, ठीक है। ऑर्डर देना, कमांड करना, ठीक है, कमांड करना। और एक और वर्ड है जो एग्जाम में पूछना है, बी हेस्ट। वो भी ऑर्डर को ही बोलते हैं। तो बी हेस्ट, ऑर्डर, कमांड, डिक्री एक दूसरे के साइनोनिम से, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज क्लियर, ये भी क्लियर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। रिवाइज कर लेंगे, पहले देख तो लो। आस्टियर। आस्टियर का मतलब क्या है? देखो, आस्टियर का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन जो स्ट्रिक्ट हो, ठीक है। स्ट्रिक्ट पर्सन का यूज है। स्ट्रिक्ट के लिए एक और वर्ड होता है स्ट्रिंजेंट, ठीक है। स्ट्रिंजेंट, ठीक है, ये भी वर्ड इसके लिए यूज किया। स्टर्न, स्टर्न भी वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है। इंक्लीमेंट, इंक्लीमेंट वर्ड भी आपने सुना होगा, मतलब जो चेंज ना हो अपने थॉट से, जो स्ट्रिक्ट हो, स्ट्रिंजेंट हो, स्टर्न हो अपनी फीलिंग्स पे, उसके लिए हम ऑस्टर वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन सा वर्ड है? ये तो देखो, दो वर्ड हैं जो आपको एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखने हैं। एक तो वर्ड है कंजूस, और एक हो गया खर्चीला। कंजूस वो पर्सन हो गया जो पैसे बहुत कम कम खर्चता है, ठीक है। और खर्चीला वो हो गया जो पैसे अंधाधुंध खर्चता है। तो दोनों आपको पता होना चाहिए उसके साइन हो। सबसे पहले मैं कंजूस बता रहा हूँ। तो कंजूस को बोलते हैं फ्रूगल। क्या बोलते हैं? फ्रूगल। तो एग्जाम में आएगा तो कंजूस को क्या बोलते हैं? फ्रूगल। फ्रूगल। और क्या इसके साइन होने में एग्जाम में आ जाए? क्लोज फिस्टेड, जो मुट्ठी अपनी बंद ही रखे, ठीक है, क्लोज फिस्टेड। फिर और कौन सा वर्ड आपको? मिजरली। मिजरली मतलब होता है जो मतलब पैसे कम खर्चे, ठीक है। थ्रिफ्टी भी इसके वर्ड आप यूज कर सकते हो। थ्रिफ्टी, THRIFTY, थ्रिफ्टी, ठीक है। ये सारों का मतलब क्या होता है कि जो कंजूस पर्सन है, फ्रूगल हो गया, क्लोज फिस्टेड, माइसरली हो गया, थ्रिफ्टेड हो गया, ये सारे कौन से आगे? ये सारे आगे कंजूस वाले। अब एक आगे खर्चीला, जो ज्यादा पैसे खर्चता है, उसके लिए आप वर्ड यूज करोगे एक्स्ट्रा वेजेंट। एक्स्ट्रा वेजेंट मतलब जो जरूर से ज्यादा पैसे खर्चता है। इसके लिए कौन से वर्ड है? जैसे प्रोडिजल। कौन सा वर्ड है? जैसे प्रोडिजल। कौन सा वर्ड है? प्रोडिजल, ठीक है। एक है स्पेंड थ्रिफ्ट भी, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में जेकेएसएसबी ने पूछा है। स्पेंड थ्रिफ्ट भी किसके लिए आता है? खर्चीले इंसान के लिए। और लैविश भी आप वर्ड इसके लिए थोड़ा साइनोनिम में यूज कर सकते हो, ठीक है। दिस इज क्लियर, ये भी क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट देखो, यूबिक्विटस। क्या? यूबिक्विटस। देखो, इस लेक्चर के एंड में ना हम कम से कम ज्यादा नहीं बोलते, 80-90 हम साइनोनिम्स कवर कर लेंगे, और एंटोनिम्स को कुल मिला के हम 100 तक कवर कर ही चुके होंगे, ठीक है। तो यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है? यूबिक्विटस का मतलब होता है बेसिकली
एक बड़ी पैमाने पर फैली हुई चीज, वाइड स्प्रेड थिंग, ठीक है। तो यूबिक्विटस का मतलब होता है वाइड स्प्रेड, ठीक है। वाइड स्प्रेड जो बहुत जल्दी बहुत एरिया में स्प्रेड हो जाए, ठीक है। जिसको हम रैम्पेंट भी बोलते हैं। क्या वर्ड बोलते हैं? रैम्पेंट, RAMPENT, रैम्पेंट वर्ड ये आपने सुना होगा, ठीक है। प्रीवेलेंट जो बड़े एरिया में जो है लाई करे, तो प्रीवेलेंट, ठीक है। जैसे बोलते हैं हम एक बीमारी जो है वो पूरे साउथ एशिया में प्रीवेलेंट है, ठीक है। तो आप ऐसे वर्ड, इसके लिए हम यूबिक्विटस वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्या है? एम्बीविलेंट। क्या है? एम्बीविलेंट। एम्बीविलेंट ये इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत बार जेकेएसएसबी ने पूछा था। एम्बीविलेंट, एम्बीविलेंट का मतलब होता है जब आप हेजिटेंट हो किसी चीज के लिए, मतलब जब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इनडिसिसिव हो। इनडिसिसिव मतलब जब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो किसी चीज में, उसके लिए हम वर्ड एम्बीविलेंट यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट? नेक्स्ट आपको एग्जाम में पूछता है आर्डेंट। क्या पूछता है? आर्डेंट। आर्डेंट होता है व्हेन यू आर पैशनेट, व्हेन यू हैव, अभी ऊपर भी बताया ना, कि जब आपकी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फीलिंग्स फॉर समवन या समथिंग, ये रिपीट हो गया। तो पैशनेट या स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फीलिंग किसी के लिए, उसके लिए हम आर्डेंट वर्ड जो है यूज करते हैं, ठीक है। फिर आपका एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आपका एक जेकेएसएसबी ने 2024 में ग्रेजुएट लेवल जेकेएसएसबी का एग्जाम लिया था। वहां पर एक आर्डेंट पूछा था मेरे ख्याल से, और एक पूछा था टैकीटर्न। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया टैकीटर्न, ठीक है। टैकी टर्न का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो रिजर्व्ड हो, रिजर्व्ड किस्म का इंसान, मतलब जिसको हम बोलेंगे इंट्रोवर्ट। क्या बोलेंगे? इंट्रोवर्ट बेस्ट वर्ड आप बोल सकते हो टैकी टर्न। तो टैकी टर्न मतलब होता है कि रिजर्व्ड इंट्रोवर्ट का तरह का पर्सन, उसके लिए हम टैकी टर्न वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें जो ऑप्शन था, जो आपको मार्क करना था साइनो ने, वो था लैकोनिक। लैकोनिक उस बंदे को बोलते हैं जिसके पास बहुत कम वर्ड्स हों, वेरी फ्यू वर्ड्स, ठीक है। तो मतलब जिसके फ्यू वर्ड्स हैं जिसके पास, इसका मतलब वो इंट्रोवर्ट ही है एक किस्म का, तो आप टैकी टर्न वर्ड उसके लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। एक लास्ट है आपका पैसिफाई। क्या है? पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है, पैसिफाई मतलब शांत। तो काम डाउन आप याद कर सकते हो, ठीक है। काम डाउन। सूथी भी वर्ड आपने सुना होगा, ये भी आपको एक काम डाउन वाली फीलिंग के साथ ही रिलेट करता है। फिर कॉन्सिलिएट करना किसी को, कूल डाउन करना किसी को, कॉन्सिलिएट, ये भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। जितने अभी तक पढ़े ये रिवाइज करते हैं, फिर आगे देखेंगे। पहले जो पढ़े हैं ना इसको रिवाइज करते चलेंगे, ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठनी चाहिए, ठीक है। देखो, सबसे पहले मेरा ना कल से गला बहुत खराब है और सेहत भी डाउन है, इसलिए थोड़ा पानी पी रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब होता है एक चालाक शैतान किस्म का इंसान, उसके लिए वर्ड इंसीडियस यूज होता है, मतलब नेगेटिव वे में ये वर्ड यूज होता है। टार्केटिव वो बंदा होता है जो ज्यादा बातें करता है, बट आपको जस्ट टार्केटिव से तो आपको पता चल जाएगा जो ज्यादा बातें करता है। बट इसके साइनोनिम्स आपको याद है, अगर आपको पेपर में वर्बोस पूछ गया तो वो भी आपको पता होना चाहिए। फिर गैरुलस पूछ गया, प्रोलिक्स पूछ गया, या लोक्योशियस पूछ गया, तो आपको पता होना चाहिए टॉकेटिव के ही साइनोनिम्स है। डिक्री का मतलब होता है ऑर्डर करना, कमांड करना, बिहेस्ट करना, ये सारे डिक्री के साथ ऑर्डर के साथ लिंक्ड है, ठीक है। भाई तुम ये सुन के नाम टेंशन मत लेना, तुम्हारा जो टीचर अभी तुम्हें पढ़ा रहा है ना, उसने भी कहीं आज ही सुने हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए, ठीक है। उसको भी नहीं पता था पहले। तो ऐसा नहीं होता है सबको। देखो, पेपर निकालने के लिए तुम्हें सब चीजों की इंटेलिजेंट हो तुम, ये जरूरी नहीं है। तुम्हें नॉलेज सब चीजों की ये जरूरी नहीं है, बट तुम्हें स्मार्टली उस नॉलेज को यूटिलाइज करना है जो तुम्हारे पास है। अभी जब पेपर पास आएगा ना, तो तुम्हें मैं ये भी बताऊंगा कि पेपर में कैसे, हमें कुछ नहीं आता तो ऑप्शंस लेके कैसे जाए, बट वो हम लास्ट में देखेंगे। लास्ट के 3-4 दिन पेपर से पहले मैं नहीं पढ़ाऊंगा, उसमें हम यही चीजों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि लास्ट में एडिशनली अगर पढ़ाऊंगा तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो ऑस्टेल का मतलब होता है स्ट्रिक्ट होना, स्ट्रिंजेंट होना, स्टर्न होना, अपने डिसीजन में इंक्लीमेंट होना। फ्रुगल का मतलब होता है वो पर्सन जो कंजूस हो, ठीक है। इसके लिए क्लोज फिस्टेड आ गया, मिजरली आ गया, थ्रिफ्टी आ गया। एक्स्ट्रावेजेंट होता है जो ज्यादा पैसे खर्चता है, प्रोडिजल आ गया, स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट अच्छे से याद कर लो, लैविश आ गया। यूबिक्विटस का मतलब होता है जो चीज बहुत एरिया पे फैली हुई है, प्रिवेलेंट है लॉन्ग एरिया में, रैम्पेंट, वाइड स्प्रेड। एम्बिवेलेंट का मतलब व्हेन यू आर हेजिटेंट, मतलब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इनडिसिसिव, ठीक है। आर्डेंट का मतलब होता है व्हेन यू आर पैशनेट, व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फीलिंग फॉर समवन और समथिंग। टैकीटर्न मतलब रिजर्व, व्हेन यू आर इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन, तो टैकीटर्न। लैकोनिक भी होता, इसका साइनोनिम था, ये आपको क्वेश्चन जेकेएसएसबी ने पूछा था, तो इसका मतलब था फ्यू वर्ड्स, ठीक है। और पैसिफाई का मतलब होता है व्हेन यू आर काम डाउन समथिंग, या सूथी, कॉन्सिलेट करना, ये सारे इसके ही मीनिंग है, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहाँ पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर अब 2025 में एक आपका पेपर हुआ डेटा एंट्री ऑपरेटर। थोड़ा थोड़ा ऐसे भी बता रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ और मैं क्वेश्चन कुछ और ले आया, नहीं, बिल्कुल एग्जाम के क्वेश्चन है। डेटा एंट्री ऑपरेटर का जो आपका पेपर हुआ, उसमें क्या पूछा आपको? उसमें आपको सबसे पहला जो साइनोनियम पूछा इन्होंने, ये पूछा
ट्रेड्यूस, 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 ठीक है। ट्रेड्यूस का क्या मीनिंग है? देखो, ट्रेड्यूस का मतलब होता है किसी के को डिफेम करना, ठीक है, किसी को डिफेम करना, किसी को डिफेम करना। डिफेम के साथ एक और वर्ड इससे मिलता जुलता है, स्लैंडर करना, या किसी को बिट्रे करना, धोखा देना, ठीक है। मतलब ये सारे ट्रेड्यूस वर्ड के मीनिंग है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में बिट्रे था मेरे ख्याल से। तो ट्रेड्यूस का मतलब है किसी को डिफेम करना, किसी को धोखाधड़ी करना, किसी के साथ बिट्रे करना, ये सारे ट्रेड्यूस के मीनिंग है, ठीक है। ये आपको याद होना। ये बहुत सिंपल पूछा था इन्होंने, डायलेमा, ठीक है। डायलेमा, डायलेमा क्या होता है? डायलेमा होता है कि व्हेन यू आर एट अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, जब आपको नहीं पता किसी चीज में क्या करना है, तो वो आपकी डायलेमा वाली सिचुएशन आ गई ना, जब आप कंफ्यूजन में हो, ठीक है। इसके बेसिकली साइनोनिम्स क्या क्या होते हैं, जैसे क्वैंडरी, क्वैंडरी भी इसका साइनोनिम है, ठीक है। परपी परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी भी आपकी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को बताता है, ठीक है। प्रेडिकमेंट, प्रेडिकमेंट ये भी आपकी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को बताता है। ये सारे इसके साइनोनियम्स थे, ठीक है। ये ऑप्शन में तीनों थे, बट आपको इसका एंटोनियम पूछा था, तो आपके ऑप्शन में एक पॉइंट था एग्रीमेंट। देखो, जब आप किसी के साथ एग्री कर जाते हो, तो इसका मतलब ये है ना कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो डायलेमा जो है वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को बताता है, तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को डायलेमा बताता है। जब व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट एनीथिंग, तो वो हो गया डायलेमा वाली सिचुएशन। इसके साइनोनियम्स है क्वांडरी, परप्लेक्सिटी, प्रेडिकमेंट, ठीक है, और एंटोनियम है एग्रीमेंट, ठीक है। साइनोनियम्स होता है सेम मीनिंग, एंटोनियम होता है अपोजिट। अब ये ना हो पूरा इतना लेक्चर सुनने के बाद आपको यही ना पता हो, तो फिर सोचो कि क्या ही पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक वर्ड इन्होंने पूछा था, ये तो सब आराम से कर पाए होंगे, क्योंकि ये वर्ड आपने बहुत सुना भी होगा। एस्पियोनेज, ठीक है। एस्पियोनेज, एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी करना। तो जासूसी, वहां पर आपका ऑप्शन था स्पाइंग। एस्पियोनेज का क्या था? स्पाइंग। तो जासूसी करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ये क्वेश्चन में आया था, तो ये आपने कर लिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आया था एक और ऑप्शन आया था, एक क्वेश्चन आया था कॉन्टेंशियस। क्या आया था? कंटेंशियस। तो कंटेंशियस का एंटोनियम पूछा था बेसिकली। तो पहले आपको कंटेंशियस का मीनिंग पता होना चाहिए। कंटेंशियस का मतलब होता है कंट्रोवर्शियल चीज, कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज, तो उसके लिए आप वर्ड क्या यूज करोगे? कंटेंशियस, ठीक है। तो इसका एंटोनियम बेसिकली पूछा था, इसका कंट्रोवर्शियल चीज के लिए आप यूज करते हो ऐसी कोई चीज। कंटेंशियस का मतलब है ऐसी कोई चीज जो कंफ्लिक्ट पैदा करे, मतलब क्या करे, जो जिसकी वजह से कोई झगड़े हो, कंफ्लिक्ट पैदा करे। तो इसके अपोजिट में एक ऑप्शन था बेसिकली बेनिवलेंट। क्या था? बेनिवलेंट। इसके अपोजिट में क्या था? बेनिवलेंट। बेनिवलेंट का मतलब होता है, बेनिवलेंट उस बंदे के लिए भी यूज किया जाता है जो बहुत ही काइंड हार्टेड हो, पीपल लविंग हो, ठीक है, लड़ाई झगड़े वाला नहीं हो, ठीक है। उसके लिए पीस लविंग, उसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये भी आपको याद है। तो कंटेंशियस का मतलब क्या होता है? कंट्रोवर्शियल इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट, जहां से कंफ्लिक्ट अराइज हो, ठीक है। एक यहाँ पर और क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ऑब्सीक्वेस। क्या पूछा गया था? ऑब्सी, QUIOUS, ऑब्सीक्वेस, ठीक है, ये पूछा गया था। ऑब्सीक्वेस का मतलब क्या होता है? देखो, ऑब्सिक्वेंस का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा ओबीडेंट हो जाते हो, ठीक है, किसी की बातों में मानने शुरू हो जाए, सबमिसिव जो बोलते हैं ना वर्ड, हम सबमिसिव, मतलब अपने आप को बिल्कुल उसके पर्सन के आगे सबमिसिव शो करना शुरू हो जाते हो। क्यों? क्योंकि फेवर, क्योंकि भाई वही बोलते हैं ना, बॉस के तलवे चाटना। तो मतलब ये इस तरह का वर्ड आ गया, मतलब आप किसी से फेवर लेने के लिए बहुत ज्यादा उसके सामने ओबीडियंट हो जाओ, बहुत सबमिसिव हो जाओ, तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ऑब्सिक्वेंस। क्या? ऑब्सिक्वेंस। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था, नॉन कन्फॉर्मिस्ट, ठीक है, नॉन कन्फॉर्मिस्ट। देखो, नॉन कन्फॉर्मिस्ट क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो है रूल्स को, ट्रेडिशंस को फॉलो ना करे। तो जो रूल्स को फॉलो ना करे, ट्रेडिशन को फॉलो ना करे, उस पर्सन के लिए हम यूज करते हैं नॉन कन्फॉर्मिस्ट। मतलब वो कन्फर्म नहीं कर रहा है रूल्स और ट्रेडिशन का। तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा? इसका एंटोनियम था कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल उस बंदे के लिए हम यूज कर सकते हैं जो बेसिकली जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टम्स हैं और जो नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उनको क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कन्वेंशन। बट आपको पेपर में आया था नॉन कन्फॉर्मिस्ट, उसका मतलब होता है जो रूल्स ट्रेडिशंस को फॉलो ना करे, ठीक है। सर एक बार सारे रिवाइज करवा दो ना, ये वाले जो डेटा इंटरप्रेटर में आए थे, फिर हमें लगेगा कि आप अच्छे पढ़ाते हो। देखो, सबसे पहले आपको पूछा गया था ट्रेड्यूस। ट्रेड्यूस का मतलब होता है किसी को डिफेम करना, किसी को धोखा देना, स्लैंडर, ये सारे वर्ड इसके लिए यूज होते हैं। डायलेमा होता है स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। इसके लिए जो वर्ड आप यूज कर सकते हो, क्वांडरी, परप्लेक्सिटी, ठीक है, मतलब जब भी आप किसी कंफ्यूजन वाली स्टेट में हो, मतलब इनडिसिजिव हो आप, तो परप्लेक्सिटी वर्ड वहां पर आएगा। प्रेडिकमेंट, ये वर्ड भी उसी के साथ रिलेटेड है, तो इसका एंटोनिम एग्रीमेंट था। एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी करना, तो स्पाइंग आ गया, ठीक है। फिर कंटेंशियस का मतलब होता है एक ऐसा कंट्रोवर्शियल चीज जो कंफ्लिक्ट क्रिएट करे। इसके अपोजिट में बेनोवलेंट। बेनोवलेंट वर्ड ऐसे भी पूछा जाता है, इसके साइनोनिम भी पूछा। बेनोवलेंट का मतलब होता है काइंड हार्टेड पर्सन, पीस लविंग पर्सन, तो ऐसे याद रखो। ऑब्सीक्वेंस का मतलब होता है व्हेन यू आर वेरी ओबीडेंट एंड सबमिसिव इन ऑर्डर टू गेन फेवर, ठीक है। तो फेवर गेन करने के लिए आप क्या करते हो? बहुत सबमिसिव हो जाते हो, ओबीडेंट हो जाते हो, तो उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो
ऑब्जीक्यूअस, ठीक है। नेक्स्ट इज नॉन कॉन्फ्रोमिस। नॉन कॉन्फ्रोमिस का मतलब होता है कि व्हेन यू आर नॉट फॉलोइंग रूल्स ट्रेडिशंस, ठीक है, एंड बट व्हेन यू आर फॉलोइंग इट, तो आपको क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल। तो एक ऐसा एक पर्सन को बोलते हैं कन्वेंशनल पर्सन है। तो कन्वेंशनल पर्सन है बोले तो एक ऐसा पर्सन जो क्या करता है, रूल्स को और ट्रेडिशंस को मानता है, ठीक है, उसके लिए यूज करता है। आई होप ये आपको रिवाइज हो गया, यहाँ पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अगर अभी तक ना आप ये लेक्चर सुन रहे हो, आपको थोड़ा बहुत मेरा पढ़ाना पसंद आता है और समझ कुछ आती है ना, तो इट हार्डली टेक्स अ सेकंड टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। आई डू यू कैन डू दिस थिंग फॉर मी, ठीक है। अगर आपको समझ आ रही है तो आप इतना कर सकते हो। बाकी मैराथन सेशन आपको डेली मिल रहे हैं। ये कोई पहला मैराथन सेशन नहीं है इस टॉपिक का। इससे पहले 12-13 अपलोड हो चुके हैं, जीके जम्मू कश्मीर इंडिया, उसके बाद इंग्लिश के इडियम फ्रेजेस का, कंप्यूटर का एक मैराथन सेशन। आपके सेशन रेगुलरली आ रहे हैं। कंप्यूटर का पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको कुछ और क्वेश्चन जो है आप देखते हैं ऐसे ना घूम घूम के देखेंगे। और कौन से एसएससी के एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन आए थे, जैसे एसएससी के क्वेश्चन में आपको एक साइनोनिम पूछा पूछा गया था और पूछा जाता है बहुत बार, एमिल्यूरेट। क्या एमिल्यूरेट, ये बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। एमिल्यूरेट का मतलब होता है जब आप किसी चीज को अमेंड करते हो, किसी चीज में कोई चेंज करते हो, अमेंडमेंट होते हैं ना जैसे कॉन्स्टिट्यूशन की, किसी चीज को रेक्टिफाई करना। क्या करना है, रेक्टिफाई करना। किसी चीज को हम बोल सकते हैं इंप्रूव करना, ठीक है, ताकि वो बेटर बने। या ओवरहॉल भी वर्ड इसके लिए यूज होता है। तो ये सारे वर्ड जो है ना किसके लिए यूज होते हैं, एमिलियोरेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अमेंड करना, रेक्टिफाई करना, इंप्रूव करना, ओवरहॉल करना, ताकि वो इंप्रूव हो सके, ठीक है। फिर एक पूछा गया था क्वेंच्ड। क्या पूछा गया था, क्वेंच। क्वेंच का मतलब होता है सेटिस्फाइड। क्या होता है, व्हेन यू आर सेटिस्फाइड अबाउट समथिंग और समवन, तो आप उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हो क्वेंच्ड। क्या, क्वेंच, ठीक है। फिर एक वर्ड है टीनेशियस। टीनेशियस वो बंदा होता है जो बहुत फर्म हो अपने डिसीजन में, ठीक है। तो जब जिसको कोई चेंज ना कर सके, तो उस वर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, टीनेशियस। क्या यूज करते हैं, टीनेशियस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने अपने टाइम पे भी याद रखा था कि टीन जो है वो चेंज नहीं होता, तो टीनेशियस ऐसे याद करके रखा था, ठीक है। और एक ना ये बहुत सिंपल है, ये तो आपको पता होगा, पिनैकल। पिनैकल होता है किसी भी चीज का टॉप, ठीक है, टॉप मतलब एपेक्स भी बोल सकते हैं। फिर इसी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं समिट। जैसे एक पहाड़ है, उसकी जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको बोलते हैं समिट। इसके लिए हम वर्ड जेनिथ भी यूज करते हैं, ठीक है, एक्मे भी यूज करते हैं। तो ये वर्ड याद करो, पिनैकल के लिए सारे वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद और कौन सा जो एग्जाम में पूछा, ये कुछ सिंपल वाले बता रहा हूँ, ये भी कई बार रिपीट हो जाते हैं। लिथर्जी। लिथर्जी, लिथर्जी का मतलब होता है जब आप बहुत थके थके हो, आप में डलनेस दिखाई दे रही है, तो लिथर्जी मतलब डलनेस। मतलब और जब आप लिथर्जिक हो तो इसमें आप एक वर्ड अपैथी भी यूज कर सकते हो। अपैथी का मतलब होता है जब आपके पास कोई सिंपैथी नहीं है किसी के लिए, मतलब नो फीलिंग, नो फीलिंग वाली सिचुएशन को अपैथी बोलते हैं, ठीक है। लेथर्जी वर्ड आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट और क्या एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में टिमिड बहुत पूछता है। टिमिड, ये आपने पढ़ा, टिमिड मतलब डरपोक, डरपोक, कवर्ड, कवर्ड, ठीक है। उसके बाद लिली लिवर्ड। लिली लिवर्ड ये भी याद कर लो, ठीक है, लिली लिवर्ड भी बोलते हैं इसके लिए। चिकन हार्टेड, ठीक है, चूजे वाला दिल, चिकन हार्टेड मतलब बहुत जल्दी डर जाए, डरपोक को। चिकन हार्टेड, ठीक है, माउसी भी बोलते हैं, लिली लिवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो टिमिड वर्ड का ये मतलब होता है। नेक्स्ट और क्या इंपॉर्टेंट जो पूछता है, आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ ये भी बहुत बार पूछा गया, आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ का मतलब होता है कोई भी चीज जिसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट बेसिकली हम बोलते हैं, या किसी चीज का कॉन्सिक्वेंस क्या है, कॉन्सिक्वेंस। अब कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट तो आपको पता था, बट इसके रिलेटेड कुछ और वर्ड भी होते हैं, जैसे कोरोलरी भी वर्ड यूज करते हैं आप, ये भी किसको बताता है, रिजल्ट या किसी चीज के कॉन्सिक्वेंसेस को, ठीक है। फिर हम रेपरकशन, ये तो आपने वर्ड सुना होगा, किसी चीज के क्या रेपरकशन हुए, ठीक है। रेपरकशन भी इसी को रिप्रेजेंट करता है, इस चीज के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो, ठीक है। रैमिफिकेशन भी हम वर्ड इसके लिए यूज करते हैं, रैमिफिकेशन भी हम वर्ड इसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। रेवरबिरेशन भी हम वर्ड यूज करते हैं, रेवरबिरेशन भी हम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको बताए, क्योंकि हम थोड़े मिक्स में पढ़ रहे हैं ना, थोड़े डिफिकल्ट थोड़े इजी, ताकि आपके दिमाग में बैठे। सबसे पहले हमने पढ़ा एमिल्यूरेट। एमिल्यूरेट का मतलब होता है कोई भी अमेंडमेंट करना, किसी चीज को रेक्टिफाई करना, इंप्रूव करना, ओवरहॉल, ये सारे वर्ड उसके लिए यूज होते हैं। क्वेंच का मतलब होता है व्हेन यू आर सेटिस्फाइड अबाउट समवन या समथिंग। टीनेशियस का मतलब फॉर्म इन डिसीजन, या कोई भी चीज जो फॉर्म है, डायरेक्ट टीनेशियस। पिनैकल में मतलब होता है किसी भी चीज का टॉप, अपेक्स, समिट, जेनिथ, कुछ भी बोल सकते हो। एक्ट में भी वर्ड यूज है। लेथार्जी का मतलब होता है डलनेस, ठीक है। एपैथी, नो फीलिंग्स, ठीक है। एपैथी का मतलब व्हेन यू हैव नो फीलिंग फॉर समथिंग और समवन। टिमिड का मतलब होता है व्हेन यू आर कोवर्ड, लिली लिवर्ड, चिकन हार्टेड, माउसी, ठीक है। आफ्टर मैथ का मतलब होता है किसी भी चीज का क्या रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस क्या है, कॉरोलरी, ठीक है। रेपरकशन बोल सकते हैं, रैमिफिकेशन बोल सकते हैं, रेवरबिरेशन बोल सकते हैं, ये सारे हम इनके लिए वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपके ना पंचायत सेक्रेटरी वाले एग्जाम में एक पूछा गया था, पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम में पूछा गया था वेहिमेंट।
वेहीमेंट, इसका ना अपोजिट पूछा गया था। तो सबसे पहले आपको वेहीमेंट का मतलब क्या होता है? देखो, वेहीमेंट का मतलब होता है कि जब आप बहुत ही स्ट्रांग किसी के अगेंस्ट स्ट्रांग फीलिंग शो करते, अगेंस्ट नेगेटिव वे में स्ट्रांग फीलिंग, मतलब जैसे मान लो किसी को एंगर शो करना अपना, तो उसके लिए हम वर्ड यूज वेहीमेंट। जैसे हम ऐसे बोलते हैं ना, आपने न्यूज में सुना होगा, वेहीमेंट अटैक ऑन गवर्नमेंट, मतलब इसका मतलब गवर्नमेंट की बड़ी निंदा हुई, ठीक है। वेहीमेंट अटैक ऑन गवर्नमेंट मतलब एक स्ट्रांग नेगेटिव फीलिंग ऑफ एंगर अबाउट समवन या एपैथेटिक, ठीक है। ये सारी चीजें उसके लिए आ जाती है, ठीक है। अब वेहीमेंट का अपोजिट क्या होगा? ये हो गया स्ट्रांग फीलिंग, तो इसका अपोजिट में हो जाएगा माइल्ड वाली फीलिंग। तो माइल्ड वाली फीलिंग, माइल्ड बेसिकली आ जाएगा। या एपैथेटिक, ठीक है, एपैथेटिक, तो ये सारे मतलब यहाँ पे तो फीलिंग है ना, स्ट्रांग फीलिंग है। एपैथेटिक का मतलब बेसिक क्या पढ़ा है अभी, ठीक है, ये ऊपर पढ़ा है ना। तो एपैथेटिक का मतलब होता है बेसिकली, एपैथेटिक का मतलब होता है कि जब आपको एक माइल्ड सी फीलिंग हो, ठीक है, तो वो आप याद कर सकते हो। तो मतलब यहाँ पर ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं है। वेहीमेंट का मतलब है स्ट्रांग फीलिंग ऑफ एंगर फॉर समथिंग या समवन, तो आप वैसे ही याद कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम में कुछ पूछे गए थे। जेकेपी के पेपर में क्या पूछे? सबसे पहले आपको पूछा गया था क्विबल, ठीक है। क्विबल, ये आपने ऐसे भी सुना होगा, क्विबल का, मैं नहीं भी सुना, मैं बता दूं। क्विबल का मतलब होता है जब आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो अबाउट सम पेटी थिंग्स, मतलब जिन चीजों की सेंस भी नहीं बनती, उन छोटी छोटी चीजों में आप काउंटर आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, ऐसी आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, तो आर्ग्यूमेंट अबाउट पेटी थिंग्स, ठीक है, पेटी थिंग्स। उसके लिए वर्ड यूज क्या होता है? क्विबल। क्या वर्ड यूज होता है? क्विबल, ठीक है। मतलब आपने बेसिकली फॉल्ट को फाउंड करना किसी चीज में, तो आप उसके लिए याद करते हो। तो क्विबल होता है जब आप आर्ग्यू करते हो अबाउट द स्मॉल स्मॉल पिटी थिंग्स के लिए, ठीक है। तो इसका बेसिकली साइनोनियम पूछा गया था, तो इसका साइनोनियम बेसिकली क्या था? प्री वेरिकेट, ठीक है, प्री वेरिकेट का मतलब होता है अननेसेसरी आर्गुमेंट करना। क्या मतलब होता है इसका? अननेसेसरी आर्गुमेंट कर, तो वही क्विबल का भी मीनिंग, अननेसेसरी आर्गुमेंट करना है। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या? क्विबल, ठीक है। दिस इज क्लियर, ये आपको पूछा गया था। फिर आपका एक वर्ड, अब जब ये तो आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, अब कई बार आप क्या करते हो, किसी के साथ एग्री कर जाते हो, ठीक है। तो एग्री करने के लिए आप कौन कौन से वर्ड यूज करते हो? जैसे कॉन्क्योर वर्ड, मतलब जब आप किसी के साथ इजिली एग्री करके, ठीक है। फिर एक और वर्ड इसके लिए यूज होता है एक्वींस। क्या? एक्वीस्क, ठीक है, ये वर्ड बोलते हैं। ये भी होता है जब आप किसी के साथ एग्री कर जाते हो बिना आर्ग्यूमेंट के, आर्ग्यूमेंट किए बिना, बिना एग्रीमेंट के आप किसी के साथ मान जाते हो, ठीक है। फिर एक वर्ड जो है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, रिकॉन्सिलेशन। ये बहुत सिंपल वर्ड है, आपने सुना भी। रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है कोई सेटलमेंट कर लेना, किसी के साथ पीस बिठा देना, तो वो वर्ड, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? रिकॉन्सिलेशन, तो ये भी याद कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको इसी एग्जाम में पूछा गया था टीनेशियस, जो हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके हैं। टीनेशियस का मतलब क्या होता है? फर्म चीज। टीनेशियस का मतलब क्या होता है? फर्म चीज, जो खराब ना हो। इसका एक और वर्ड जो है स्टॉन्च, ऑप्शन में स्टॉन्च था, तो स्टॉन्च भी इसका साइनोनिम है, ठीक है। मतलब फॉर्म जो परसिस्टेंट रहे, मतलब स्ट्रांगली होल्ड रहे, ठीक है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टीनेशियस। तो ये भी याद कर लें, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है टीनेशियस के लिए, ठीक है। फिर एक और वर्ड है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसी में किसी का ऑप्शन था एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव का मतलब क्या होता है? एप्रीहेंसिव का मतलब होता है जब आप एंशियस हो अबाउट व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। मतलब हम कई बार ऐसे एग्जाम से बहुत नर्वस हो जाते हैं ना, उसके लिए एप्रीहेंसिव वर्ड यूज करते हैं। जब आप एंशियस हो अबाउट व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, तो उसके लिए आप वर्ड एप्रीहेंसिव यूज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, तो ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। और कौन सा इंपॉर्टेंट है? फिर एक था वैसिलेटिंग। क्या? वैसिलेटिंग, ठीक है, वैसिलेटिंग। वैसिलेटिंग भी वर्ड यूज होता है इनडिसिसिव, जब आप डिसीजन ले, ये इसी के ऑप्शंस थे इनके, इसलिए बता रहा हूं आपको कि ये वापस रिपीट, इनडिसिसिव, जब आप कोई डिसीजन ना ले पाओ अच्छे से, उसके लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है? वैसिलेटिंग, ठीक है। एक बार यहां तक जो अभी देखा ना, ये रिवाइज करता है, ऐसा ना हो कि तुम्हें लगे कि मैं कुछ और ही पढ़ाया जा रहा हूँ, ठीक है। यहां से हमने स्टार्ट किया था। और वेहीमेंट का मतलब होता है व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर, नेगेटिव फीलिंग अबाउट समवन या समथिंग, मतलब जैसे अ वेहीमेंट अटैक ऑन गवर्नमेंट। तो इसका ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इसका अपोजिट माइल्ड या एपैथेटिक, ठीक है। क्विबल का मतलब होता है व्हेन यू आर आर्गुइंग अबाउट पेटी थिंग्स, ठीक है। इसका था बेसिकली साइन होना प्री वेरिकेट, मतलब अननेसेसरी आर्गुमेंट करना, ठीक है। फिर मैंने आपको कॉन्क्यूर, एक्विसिक, ये वर्ड बताई जिसमें आप बिना आर्ग्यू किए आप एग्री कर जाते हो। रिकॉन्सिलेट का मतलब सेटलमेंट करना, पीस बैठाना किसी के साथ। टेनेशियस हमने पहले भी पढ़ा, व्हेन यू आर फॉर्म, persistent, staunch about something, ठीक है। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है व्हेन यू आर एंशियस, व्हेन यू आर नर्वस अबाउट what will happen in future। फिर हमने वैसिलेटिंग पढ़ा, व्हेन यू आर इनडिसिजन, व्हेन यू डोंट नो हाउ टू टेक डिसीजन, तो जब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो उसके लिए हम वैसिलेटिंग वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑकल्ट। क्या? ऑकल्ट, ये बहुत बार पूछा। ऑकल्ट का मतलब होता है
कोई भी मिस्टीरियस सी चीज जिसको साइंस के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया जाता, ठीक है, मिस्टीरियस चीज जिसको आप साइंस के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब जो एक अनक्लियर, अकल एक तरह से अनक्लियर भी एक मिस्टीरियस जिसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन नहीं किया जाता, ऐसा था। इसका एंटोनियम में आप मेनली क्या लगा सकते हो, फैथोमेबल। क्या? फैथोमेबल। फैथोमेबल वो चीज होती है जो एक क्लियर हो और अंडरस्टैंडेबल हो, क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल के लिए हम फैथोमेबल वर्ड यूज कर सकते हैं। और इसके किसका अपोजिट है ये बेसिकली? ऑकल्ट का। ऑकल्ट का मतलब होता है मिस्टीरियस, अनक्लियर सा, जिसका कोई साइंटिफिकली आप प्रूवन नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड था ग्वाइल, ठीक है, ग्विल या ग्वाइल, पता नहीं अब कैसे पढ़ते हैं इसको, ग्वाइल। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ग्वाइल का मतलब होता है बेसिकली किसी को धोखा देना, ठीक है, किसी को धोखा देना, किसी को धोखा देना। डिसीट वर्ड धोखा देने को बोलते हैं। ट्रिकरी, ठीक है, ट्रिकरी किसी को धोखा देना। कनिंग, कनिंग वर्ड भी धोखा देने का है ना, आपको पता है, कनिंग भी आल्सो धोखा देना है। डिसेप्शन, डिसेप्शन तो एक सिंपल वर्ड है जो धोखा देने को यूज किया जाता है, ठीक है। सबटरफ्यूज, ये भी पूछता है, सबटरफ्यूज, ठीक है, सबटरफ्यूज, ये सब धोखा देने वाले वर्ड है, ठीक है। ये इसके साइनोनियम्स है, ये इसके सेम मीनिंग वाला है। इसका एंटोनियम क्या है? इसका एंटोनियम यहाँ पे लिख दिया। इसका एंटोनियम है जैसे कैंडर। कैंडर मतलब वो बंदा होता है जो आपको धोखा ना दे, आपके साथ ऑनेस्ट हो, ठीक है, ऑनेस्टी को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये क्या क्या हमने देखा, अभी वापस देख लेते हैं क्या क्या हमने देखा। हमने देखा सबसे पहले सर, हमने देखा कि हमारे पास एक है क्विबल। क्विबल व्हेन यू आर आर्ग्यूइंग अबाउट पिटी थिंग्स, ठीक है, इसका अपोजिट प्रीवैरिकेट, मतलब अननेसेसरी आर्गुमेंट करना, ये भी इसका सेम मीनिंग है। कॉन्कर एक्विजिट का मतलब होता है व्हेन यू एग्री विदाउट आर्गुमेंट। रिकॉन्सिलिएट का मतलब सेटल। टेनेशियस का मतलब होता है स्टॉन्च, ठीक है, फॉर्म। एप्रीहेंसिव का मतलब व्हेन यू आर एंशियस अबाउट व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। वैसिलेटिंग, इनडिसिसिव, ठीक है, उसको हमने ये मेन पढ़े थे। ऑकल्ट, ऑकल्ट का मतलब होता है कि जब आप कोई भी चीज जो मिस्टीरियस है, जिसको साइंस के थ्रू एक्सप्लेन नहीं किया जाता, इसके लिए हम एक और वर्ड क्रिप्टिक भी यूज करते हैं। कौन सी? क्रिप्टिक। तो क्रिप्टिक भी ऑकल्ट का एक तरह का साइनोनिम है। तो एंटोनिम है फैथोमेबल, जैसे क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल चीज। ग्वाइल का मतलब होता है किसी को धोखा देना, ट्रिकरी, कनिंग, डिसेप्शन, ये सब धोखा देने के वर्ड के मीनिंग है। सबटरफ्यूज, ठीक है, एंटोनिम इसका कैंडर आ जाएगा, जिसका मतलब होता है ऑनेस्ट, ठीक है, ये भी आप याद करो। फिर आपको जो ग्रेजुएट लेवल जेकेएसएसबी का एग्जाम हुआ था, उसमें एक और क्वेश्चन आया था जो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्वेश्चन था कैरी कैचर। क्या था? कैरी कैचर। क्या? कैरी कैटर, ठीक है। कैरी कैटर का मतलब क्या होता है? कैरी कैटर मतलब होता है कोई भी ऐसा जो कार्टून टाइप की चीज, ठीक है, कार्टूनिक, ठीक है। तो कैरी कैटर का मतलब है कार्टून, या इसके लिए आप वर्ड पैरोडी, पैरोडी वर्ड भी आप यूज करते हो, सेटायर भी यूज करते हो, मतलब जो कॉमेडी में बोली गई चीज, सेटायर चीज, आपको पता है, जिसमें ह्यूमर हो थोड़ा सा, ठीक है, उसके इसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिकली जो है, ये हो गया जैसे कॉमेडी वे में किसी की तारीफ करना, कैरिकेचर वो हो गया। इसका एंटोनियम जो ऑप्शन में एक ऑप्शन था आपका, पैनिज्रिक, ठीक है, पैनिज्रिक, ठीक है, पैनिज्रिक। पैनिज्रिक का मतलब होता है कि जब आप, पैनिज्रिक का मतलब GYRIC, पैनिज्रिक का मतलब होता है जब आप किसी को फॉर्मली प्रेज करो। देखो दो तरह से आप किसी को प्रेज करते हो, एक तो सेटायर के वे में प्रेज करोगे, ठीक है, हाँ हाँ तू तो माधुरी दीक्षित लग रही है, ठीक है, तो वो तो मतलब आ गया बेसिकली कार्टूनिक सा। तो कैरिकेचर वर्ड उसके लिए। अब पैनिज्रिक का मतलब होता है जब आप फॉर्मली किसी को प्रेज करते हो, ठीक है, ये उसका अपोजिट आ गया। नेक्स्ट आपके पटवारी के एग्जाम में एक पूछा गया था, पटवारी, पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था, जो वो देखते हैं। जैसे एक पूछा गया था सोलीलोक्यू, ठीक है, सोलीलोक्वी, ठीक है, सोलीलोक्वी का मतलब क्या? सोली मतलब सिंगल, तो ये होता है बेसिकली मोनोलॉग। मोनोलॉग मतलब सिंगल, सोलो का मतलब ही सिंगल है, तो इसका बेसिकली साइनोनिम था मोनोलॉग, ठीक है, इंडिविजुअल वाला, ठीक है। फिर एक पूछा गया था रेटिसेंस। क्या पूछा गया था? रेटिसेंस। रेटिसेंस मतलब होता है जो बोलना ना चाहे। अनविलिंगनेस टू स्पीक, मतलब यू आर नॉट विलिंग टू स्पीक, अनविलिंगनेस टू स्पीक, अनविलिंगनेस टू स्पीक, उसके लिए हम रेटिसेंस वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और आपको पूछा गया, जो पूछा भी जाता है, दैट इज इन आर्टिकुलेटनेस। इन आर्टिकुलेटनेस, इन आर्टिकुलेटनेस का मतलब क्या होता है? जब आप अपने आप को एक्सप्रेस क्लियरली ना कर पाओ, ठीक है, आपकी जो है इनएबिलिटी, आपकी ये इनएबिलिटी है टू एक्सप्रेस क्लियरली, कि आप खुद को जो है एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो क्लियरली, उसके लिए आप इन आर्टिकुलेटनेस बोलोगे। तो देखा हमने आर्टिकुलेट का मतलब वहां पे पढ़ा था ना, कि मतलब क्लियरली एक्सप्रेस करना, ठीक है, जो फ्लुएंट व्लुएंट में पढ़ा था। तो इन आर्टिकुलेटनेस होता है जब आप खुद को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाओ, ठीक है। और ना कुछ ऐसे हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछेंगे, वो थोड़े देख लेते हैं। जैसे एक पूछा जाता है वोरेशियस। वोरेशियस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, VORA, वोरेशियस। वोरेशियस का मतलब होता है ग्रीडी, ठीक है, लालची। वोरेशियस का मतलब है ग्रीडी, ठीक है। देखो एक होता है वर्ड वोरा, एक होता है वीरा। क्या? वीरा। वीरा का मतलब होता है ट्रुथ। क्या होता है? ट्रुथ। इसके जो भी रिलेटेड आएंगे वो ट्रुथ, सच्चाई के रिलेटेड। जैसे एक मैं बताता हूँ, जैसे एक वो था वोरेशियस, ये है वीरेशियस। क्या? वीरेशियस। तो वीरा का मतलब होता है ट्रुथ, तो इसका मतलब होता है ये ट्रू, ये ट्रू, सच्चाई वाली चीज, मतलब जो ऑथेंटिक हो, जो ऑथेंटिक हो, जो बेसिकली जेन्युइन हो। क्या हो? जेन्युइन हो। तो इसके
लिए आप याद करोगे इस तरह से, ठीक है। विरेशियस का, वीरा का मतलब होता है ना ट्रू, जेन्युइन, तो विरेशियस का मतलब ऑथेंटिक, तो वोरेशियस का मतलब होता है ग्रीडी, लालची, ठीक है। एक होता है वॉसिफरस, ठीक है। वॉसिफरस हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। वॉसिफरस का मतलब होता है नॉइसी, मतलब बहुत ज्यादा आवाज, ठीक है। लाउड नॉइस के लिए यूज कर सकते हो, लाउड नॉइस या नॉइसी वर्ड आप यूज कर सकते हो वॉसिफरस के लिए, ठीक है। और एक आपका होता है इम्पन, ये लास्ट पढ़ेंगे आज, बहुत है मुझे लगता है। इम्पन, इम्पन का मतलब होता है चैलेंज, इम्पन का मतलब होता है चैलेंज, ठीक है, चैलेंज, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। देखो पढ़ाने में ना मैं और आपको 50 पढ़ा दूं यहाँ पे, पर तुम्हें दिमाग में कुछ नहीं रुकने वाला। पढ़ने से इंपॉर्टेंट है जो अभी तक पढ़े ना, ये दिमाग में बैठ जाए, तो इनमें से कोई आ गया तो भगवान भरोसे आगे आपकी किस्मत, ठीक है। बट देखो ये एक ऐसा टॉपिक है ना, मैं हमेशा एंटोनिम साइनोनिम से इडियम फ्रेज भी इतना पढ़ाता नहीं हूँ ना, मैं अपने टाइम पे इतना पढ़ता था। क्यों? कितने पढ़ लोगे भाई, कितने पढ़ लोगे? जिसे डालना है उसके दिमाग में जो उसको दिखा उसने उठा के डाल देना है, तुम कितने याद कर लोगे? ऐसे टॉपिक में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 2-3 क्वेश्चन आएंगे, आते हुए तो कर लेना, नहीं आते हुए तो नहीं करना, ठीक है। इन टॉपिक को इस तरह से डील करना होता है। सॉरी, बेस्ट वे ये होता है कि आप क्या करो, आप जो भी पीवाईक्यूज है उनको देख लो, बस इतना आप कर सकते हो, ठीक है। एक बार ना मैं सभी रिवाइज करवाऊंगा, देखो भागना मत। बिना रिवीजन की ये टॉपिक दिमाग में बैठने वाला है ही नहीं वैसे भी, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा हेजीमनी। हेजीमनी का होता है डोमिनेंस शो करना, सुप्रीमेसी शो करना, एसेंडेंसी भी इसका वर्ड है। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है व्हेन यू आर इनेबल, आपकी पावरलेसनेस, इनकैपेसिटी, इनकॉम्पिटेंस को शो करता है। यूफोरिया का मतलब होता है व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस, जुबिलिएशन, एक्सटेसिव वर्ड आप इसलिए यूज करोगे। इसका अपोजिट बेसिकली है मेलनकॉली। मेलनकॉली का मतलब होता है जब लंबे समय तक आप दुखी रहते हो। फिर कैकोफोनी और यूफोनी। कैकोफोनी होता है कोई भी ऐसी आवाज जो नॉइसी लगे आपको कानों में, डिसोनेंस क्रिएट हो। यूफोनी मतलब प्लीजिंग लगे ईयर को। एलोक्वेंट का मतलब होता है फ्लुएंट सी आवाज, आर्टिकुलेट करना, अच्छे से आप अपने व्यूज को क्लियरली कर सकते हो। बट इसका एंटोनिम आ जाएगा मटन, जब मुंह पे ही बोल दो किसी को क्या समझ आएगी, ठीक है। फिर आ गया क्यूनिट एसेंशियल। क्यूनिट एसेंशियल होता है व्हेन यू आर एग्जाम्पलरी, मतलब परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग। तो एंटोनिम में रेस्ट पड़ता है वेरी बैड और पुअर क्वालिटी। ज्वाइंट का मतलब होता है मूवमेंट और एबिलिटी को, एक्टिविटी को शो करता है। अपोजिट टॉर्बिडिटी, इनएक्टिविटी को शो करे। आर्डेंट होता है जब आप की स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो किसी के लिए, उसके लिए आप आर्डेंट वर्ड जो है वो यूज कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो जब आपकी किसी के लिए। फिर हमने पढ़ा इंसीडियस। इंसीडियस का मतलब होता है जब आप चालाक हो, कनिंग हो, विली हो। टॉकेटिव मतलब ज्यादा बातें करने वाला, वर्बोस, गैरिलस, प्रोलिक्स, लोक्वेशियस, ये वर्ड याद है। डिक्री का मतलब होता है ऑर्डर, कमांड, बिहेस्ट, ठीक है। ऑस्टर का मतलब होता है व्हेन यू आर स्ट्रिक्ट, स्ट्रिंजेंट, टर्न इन योर डिसीजन, ठीक है। फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस, क्लोज फिस्टेड, मिसरली, थ्रिफ्टी, ये वर्ड इसके लिए यूज होते हैं। एक्स्ट्रा वेजेंट होता है जो एक्स्ट्रा खर्चू है। प्रोडिजस, स्पेंड थ्रिफ्ट, लैविश। यूबिक्विटस का मतलब होता है जो बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है। वाइड स्प्रेड, रैम्पेंट, प्रिवेलेंट। एम्बिवेलेंट का मतलब होता है व्हेन यू आर हेजिटेंट, इनडिसिसिव, व्हेन यू आर नॉट एबल टू टेक अ डिसीजन, एम्बिवेलेंट वर्ड वहां पे यूज होता है। आर्डेंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, व्हेन यू आर पैशनेट, व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फीलिंग फॉर समवन। टैकीटर्न का मतलब होता है व्हेन यू आर रिजर्व्ड, इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ, लैकोनिक, व्हेन यू हैव लेस वर्ड्स, ठीक है। पैसिफाई का मतलब होता है व्हेन यू कामिंग डाउन समवन, सूती, रिकॉन्सिलेट करना, ये वर्ड इसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा ट्रेडूस। ट्रेडूस का मतलब होता है किसी को डिफेम करना, धोखा देना, ये सब। डायलमा होता है जब आप कंफ्यूजन में हो, क्वांडरी वर्ड, परप्लेक्सिटी, प्रेडिकमेंट, ये सब यूज होता है, ठीक है। एस्पिनेज का मतलब होता है जासूसी करना, स्पाइंग। कंटेंशियस का मतलब होता है बेसिकली कंट्रोवर्शियल, कंफ्लिक्ट क्रिएट करने वाला। बेनोवलेंट का मतलब होता है काइंड, पीस लविंग, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं। ऑब्सिक्यूज का मतलब होता है ओबीडियंट, सबमिसिव, बट इन ऑर्डर टू गेन, गेन सम कॉन्फिडेंस में लेने के, फेवर लेने के लिए। नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट मतलब जो रूल्स और ट्रेडिशंस पे नहीं आएगा, कन्वेंशन तो उनको मान लेगा, ठीक है। उसके बाद एमिलियोरेट का मतलब होता है व्हेन यू आर अमेंडिंग समवन। एमिलियोरेट का मतलब क्या होता है व्हेन यू आर अमेंडिंग, रेक्टिफाइंग, इंप्रूविंग समथिंग, ओवरहॉल करते हैं, ये सब के लिए हम यूज होते हैं। क्वेंच का मतलब होता है व्हेन यू आर सेटेड। टेनेशियस का मतलब फॉर्म है। पिनैकल का मतलब किसी भी चीज का टॉप, जेनिथ, समिट, अपेक्स, एक्मे, ये सब बोलते हैं। लिथार्जी का मतलब होता है डलनेस। अपैथी का मतलब होता है कोई फीलिंग नहीं होना। टिमिड मतलब डरपोक, लिली लिवर्ड, चिकन हार्टेड, माउसी। आफ्टरमैथ का मतलब किसी भी चीज के कॉन्सिक्वेंसेज, रिजल्ट, कॉरलरी, रेपरकशंस, रैमिफिकेशंस, रेवर्बरेशंस, ठीक है। फिर हमने देखा बेसिकली और कौन से देखे हमने, और देखे हमने वेहिमेंट। वेहिमेंट का मतलब होता है व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग लाइक एंगर। इसका अपोजिट माइल्ड, एपैथेटिक, ठीक है। उसके क्विबल का मतलब होता है आर्गुमेंट, व्हेन यू आर आर्ग्यूइंग अबाउट पेटी थिंग्स। इसके लिए प्री वेरिकेट वर्ड भी यूज होता है, ठीक है। कॉन्क्योर का मतलब और एक्यूस्टिक मतलब होता है व्हेन यू आर बेसिकली एग्री कर जाते हो आप उसके लिए। रिकॉन्सिलेशन का मतलब होता है सेटलमेंट। टीनेशियस वो हमने स्टॉन्च पढ़ लिया, स्टॉन्च फॉर्म, इसलिए ये बताया था। एप्रीहेंसिव का मतलब व्हेन यू आर एंशियस अबाउट, व्हेन यू आर वरीड अबाउट व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। वैसिलेटिंग का मतलब होता है इनडिसिसिव, व्हेन यू आर नॉट टेकिंग द डिसीजन ऑन द राइट टाइम, उसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। ऑकल्ट का मतलब होता है मिस्टीरियस, अनक्लियर, जिसको साइंस के तो प्रूव नहीं कर सकते, क्रिप्टिव सी बात। फैथोमेबल इसका अपोजिट जो क्लियर, अंडरस्टेबल हो, जिसके पीछे साइंस बैकग्राउंड है, ठीक है। बैकग्राउंड बोले तो साइंस है जिसके पीछे। ग्वाइल का मतलब होता है धोखा देना, ट्रिकरी, कनिंग, डिसेप्शन,
सब्टरफ्यूज, ये सारे कनिंग वाले वर्ड हैं। इसका अपोजिट जो है कैंडर है ऑनेस्ट। कैरिकेचर का मतलब होता है कार्टून, प्रोडिजी, सटाइल वे में कोई कहना। इसका अपोजिट आ गया पैनिज्रिक। पैनिज्रिक मतलब फॉर्मली किसी को प्रेज करना, ठीक है। फिर हमने देखा सॉली लुक, सॉली मतलब मोनो, ये वर्ड मोनोलॉग से याद कर सकते हो। रेटिसेंस का मतलब होता है आप जब आप बोलना नहीं चाहते, अनविलिंगनेस टू स्पीक। इन आर्टिकुलेट मतलब क्या होता है, जब आप क्लियरली एक्सप्रेस कर पाओ। इन आर्टिकुलेटनेस मतलब इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस क्लियरली, ठीक है। फिर मैंने आपको कुछ वर्ड बताए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वोरेशियस, वोरेशियस मतलब ग्रीडी। वीरा मतलब टूथ, तो विरेशियस का मतलब ऑथेंटिक, जेन्युइन। वॉसिफरस मतलब जो लाउडनेस है, जो नॉइसी है। इम्पोन का मतलब होता है बेसिकली चैलेंज। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और मुझे लगता है कि आई होप आपको कुछ चीजें समझ आए होंगे, लेक्चर पसंद आए। जितने तो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे देख रहे हैं, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बोलूंगा, कुछ भी आए एग्जाम की प्रिपरेशन मत छोड़ना ना। आपका जेकेएस वाला हिसाब ना हो जाए, ठीक है। वो भी बच्चे बोलते हैं एज रिलैक्सेशन मिलेगी मिलेगी मिलेगी, लास्ट में पेपर हो गया। इसे तुम्हारा ऐसे बोल रहे हैं कोर्ट में ये चल रहा है ये चल रहा है, और पेपर हो गया ना अगर टाइम पे, तो फिर दुखी हो जाओगे। ट्रस्ट मी, मेरे नोन में बहुत सारे बंदे जो बाद में पछताए थे। तुम पछताने वाले नहीं। तो अगर तुम सपोज करो पहले तो तुम्हारा पेपर होगा, इनकेस अगर कहीं ऐसे तुम प्रिपेयर करो तुम्हारा पेपर हो भी ना, अगर कहीं ऐसी जगह कोई ऐसी सिचुएशन तुम किसी पेपर के लिए तैयार करो तो नहीं हो रहा पेपर, तो भाई तुम्हारा क्या ज्यादा, तुम्हारी नॉलेज ही बढ़ रही है। थोड़ा दिमाग लगाया करो, ऐसे आगे पीछे मत भटका करो कि यहाँ पर देख लें कोर्ट केस की क्या आया, क्या अपडेट आई, दिस दैट। पढ़ाई करो यार, पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा तो कल कोई दूसरा हो जाएगा। नहीं पढ़ोगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर यही देखते रहना, वो चैनल में वो डाल रहे हैं वो देख लें वो कर लें ये सब। ये मेरे को बहुत गुस्सा आता है जब मेरे स्टूडेंट इस तरह से अपना टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए पढ़ाई पे फोकस। जब तुम्हारा टीचर तुम्हारे मैराथन सेशन नहीं रोक रहा है, तो तुम क्यों अपनी पढ़ाई रोकोगे? अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कंटिन्यूसली क्लासेस ले रहा हूं, तुम्हें पढ़ने में क्या दिक्कत है? ठीक है। बाकी तुम ऑफलाइन होते तो तुम्हें मैं बताता, ये ऑनलाइन क्लास है, थोड़ा इतना ज्यादा बोल नहीं सकते। ठीक है, तो बाकी आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। और जितने भी जूनियर सेशन के बच्चे देख रहे हैं ना, आपके मॉक टेस्ट, अब आपका टाइम है मॉक टेस्ट देने का। अगर आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सेक्शन और फुल एंड मॉक टेस्ट देने ना, सिंपली गूगल में जाओ, awakeningclasses.in लिखो और वहां पर जाके टेस्ट में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। ये मैं आपके लिए कर सकता हूँ, आप जाके टेस्ट दे सकते हो। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट है वो, ठीक है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो कुछ भी मैं वहीं पर शेयर कर दूं। दिस इज फॉर टुडे। बाकी यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल, और शेयर भी कर सकता हूं दोस्तों के साथ अगर पसंद आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।